हमारा भी भला तभी होगा जब हमारे देश का होगा, क्योंकि हम देश के अंदर रहते हैं, खाली सिर्फ एक घर के अंदर नहीं रहते। मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल भी ना, इनको जेल में ही रहना चाहिए था। किसको? केजरीवाल जी को जेल में ही रहना चाहिए, इनको बहुत पनिशमेंट देनी चाहिए। उनके लोग, उनकी जनता, उनके आदमी, उनके अपने लोग तो सारे अंदर बैठे हैं, अपने लोग तो उनके आते नहीं। कौन सी जनता स्वागत करे? हमने तो देखी नहीं कौन सी जनता कर रही है उनका स्वागत। क्या किया? कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के लिए उसने बस ये बिजली और पानी फ्री करके केजरीवाल ने हाँ। और हमारे आदमियों के लिए दारू फ्री कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 21 दिन के लिए रिहाई दे दी है, यानी कि वो जेल से 21 दिन के लिए बाहर आ गए हैं। हालांकि इन 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल कोई विशेष काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो दिल्ली की जनता के बीच हम आ गए हैं यही जानने के लिए कि क्या राय है जनता की अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के छूटने पर, रिहाई पे आने पर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, और स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने महिलाओं की ज़िंदगी को आसान बनाया है, इसलिए महिलाओं का यानी आधी आबादी का वोट हमेशा अरविंद केजरीवाल का है दिल्ली में। तो यही जानने के लिए हम लोग महिलाओं के बीच में मौजूद हैं, और क्या कुछ राय है, महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, उनसे सीधा सवालों के सीधा जवाब लेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। ज्योति जी, अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है, हम महिलाओं के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि आधी आबादी है और उनका हमेशा कहना है कि महिलाओं की ज़िंदगी को आसान किया है, तो उनका सपोर्ट, महिलाओं का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल पे है। क्या लगता है आपको, ये सही है या नहीं? देखिए, कहने को तो कोई नेता है, उनकी जुबान तो नहीं पकड़ी जा सकती, पर आप खुद समझदार हैं कि बुद्धिजीवी लोगों ने ही ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया। कोई अपने आप तो नहीं जीत गए या किसी एक कम्युनिटी के द्वारा तो नहीं जीते, लेकिन सबने ही मिलकर उनको खड़ा किया था। और उसके बाद से लेकर आप दिल्ली की हालत देखिए। आप एक चीज़ पे बार बार कहते हैं शिक्षा का स्तर भी तो एक जैसा कीजिए ना। पब्लिक स्कूल की शिक्षा अलग है, प्राइवेट स्कूल्स की शिक्षा अलग है, सरकारी स्कूलों की शिक्षाएं अलग हैं। बेस एक करिए ना, तो हम समझे कि आपने कुछ काम किया है। एजुकेशन तो सबके लिए एक समान होनी चाहिए। जब तक उसका स्तर ऊंचा नहीं होगा, आप नई जनरेशन को, बच्चों को क्या सिखाएंगे? उसके बाद आप शराब के ठेके एक के साथ एक फ्री कर रहे हैं, क्या ये उनका अच्छा डिसीजन था? ये तो कोई भी बता सकता है। एक अनपढ़ व्यक्ति से भी आप रोक के पूछ सकते हैं कि जो डिसीजन उन्होंने लिया था शराब का, क्या वो सही था? इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सेफ्टी, आप देखिए कि कितने बड़े से बड़े केसेस हो गए। कहाँ रहे केजरीवाल, कहाँ मिलने आए, कहाँ किसी व्यक्ति के पास पर्सनल गए, उनको सहानुभूति दी या उस पर एक्शन लिया? ये सारी चीज़ें मिलकर जब आती हैं तो सामने वाला व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि जब आप वोट करने जाते हो तो आप निष्पक्ष होते हो, किसी का कोई प्रेशर नहीं होता। ये हवा की बातें होती हैं कि भाई आप वोट करने जा रहे हैं, जी हम बीजेपी के कट्टर, हम कांग्रेस के। जो देश के लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, व्यक्ति उसके साथ होता है। और ये बात मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि उन्हें ये समझना होगा कि वो अगर आज इस स्तर पे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसी वजह से थे कि लोगों ने उनको मौका दिया था, उनके साथ खड़े हुए थे। मतलब आपने तो बात को बिल्कुल अलग रखा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हमने बचाया, महिलाओं की ज़िंदगी को आसान किया, बस में फ्री सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर आपने इतनी अलग बात क्यों की? देखिए, फ्री वाला जो सिस्टम है वो मुझे नहीं समझ आता। आप किसी को फ्री तभी दे सकते हैं जब आपके पास एक्स्ट्रा कहीं से आएगा। आपने एक तरफ महिलाओं के लिए फ्री बसेस चलवा दी, एक तरफ आपने दारू एक के साथ एक फ्री कर दी, यानी कि सबको पता है कि ड्रिंक में सबसे ज़्यादा टैक्स जो होता है बचता है इन लोगों को। आप वहाँ से बचाकर आप महिलाओं को दे रहे हैं, जबकि उनके परिवार के भाई बहन बेटे और पति अगर वो ड्रिंक में ही रहेंगे तो वो बचेंगे क्या? ऐसे महिलाएं करेंगी क्या? उनका क्या अस्तित्व है ना उनके परिवार के बिना? आप तो परिवार को खराब करें, यानी कि किसी से दुश्मनी निकालनी है तो आप उसके घर के बच्चे को बिगाड़ दो। यही हुआ है और यही हो रहा है। तो मतलब उनका जो ये जो चुनाव प्रचार में बाहर निकलना है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे अगर मैं पूछा जाऊं तो इस प्रश्न, देखिए, इस चीज़ में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं कि कल इतना आंधी तूफान आया, तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं शोर तो हुआ है। और मैं आज भी किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिंपल ये कहती हूँ कि पब्लिक आप पे भरोसा करती है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बसपा का है। अगर आपका भरोसा कोई करता तो आपको उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। जमीनी स्तर पे हमने तो आज तक, मैं तो नहीं मिली आज तक केजरीवाल जी से, मैंने उनको मेल की, मैंने उनको मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उनको मेल कोविड के समय में किया था राशन के लिए, ठीक है, शरणार्थियों के लिए। मैं यहाँ किसी भी मतलब जाति धर्म को लेके नहीं बात कर रही, और मानवता के आधार पे मांगा था, हमें कुछ सपोर्ट नहीं हुई, तो मेरा वही एक्सपीरियंस रह गया।
ठीक है ना। तो सब एक व्यक्ति के लिए सारी चीजें हम नहीं कह सकते खराब है, लेकिन कहाँ ज्यादा फर्क पड़ा ये चीज डिपेंड करती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी तो इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने उनको जेल में भेज दिया, अब उनकी रिहाई भी नहीं कराना चाहते थे, तो लोकतंत्र की जीत हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब ये तो एक समझ की बात होती है। पहले जब राजा हुआ करते थे तो उसके ऑर्डर के बिना तो कुछ भी नहीं होता था। अगर मोदी जी ने कराया होता तो आज शायद निकलते भी नहीं। ये तो मैं मतलब हम बचपन से जो कहानियां पढ़ते आ रहे हैं और आज एजुकेटेड लोग हैं जो वो भी समझ सकते हैं कि अगर मैं राजा हूँ या मैं प्रधानमंत्री हूँ या मैं देश में मेरे साथ इतनी फेवर में लोग हैं, अगर मैं अंदर करा सकता हूँ तो फिर मैं बाहर अंदर रोक भी सकता था। तो ये चीज़ें बेकार की हैं। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं और मैं क्या मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति का एक यही भाव है कि आप कहीं से भी हो, आप किसी भी जाति धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट आप लोग जो नेतागिरी कर रहे हैं या मतलब आपको जो समाज मुखिया बना के लाता है, आपको मिलकर उसको काम करना, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे पे हम नई जनरेशन को क्या दे रहे हैं, सिवाय हम नई जनरेशन को ये देने के कि किसी से अपना कोई काम कराना है प्रदर्शन करो, या फिर किसी से कोई काम निकालना है तो आप उन पे एलिगेशंस लगाओ। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं? हम इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि आने वाली जनरेशन आपसे अपनी बातें कैसे मनवाएगी, चाहे वो घर में मनवाए और चाहे वो बाहर मनवाए। आपने जो शराब नीति की अभी बात करी तो उन्होंने साफ कहा कि भाई ये तो मुझ पर गलत आरोप लगा है और लोकतंत्र की जीत होगी, मैं निश्चित तौर पर निर्दोष हूँ और छूट के बाहर आऊंगा। ये तो मोदी जी डर गए हैं जो मुझे ऐसा मेरे पे एलिगेशन लगा के, मतलब टोटल इसको झूठा कहा है कि भाई ये एलिगेशन ही गलत है। देखिए, खोली किसने थी, अनाउंसमेंट किसने की थी, एक के साथ एक फ्री की, पूरी मीडिया पे आया था। इन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जो इनके साथ जुड़ा व्यक्ति, अगर मैं घर की मुखिया हूँ और मेरे साथ 10 लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दें। ये तो गरीब आदमी से पूछिए ना, आप इनसे पूछिए रजापुर में रहती हैं कि उस शराब का क्या असर हुआ। भाई आम आदमी या पढ़ा लिखा तो फिर भी एक उसका लेवल है, चलिए, लेकिन एक गरीब आदमी को एक के साथ एक फ्री मिल रही है ना, तो पूरा दिन मेहनत इसीलिए कर रहा है कि मुझे शाम को 2 लेके आनी है, और उसके घर में रोटी भी नहीं, उसका चूल्हा भी नहीं जलता, उसके घर में चाहे बीमार बच्चा है, चाहे कोई मर रहा है, जी रहा है, आपने उसको इतना नशे की आदत लगा दी कि उसको मतलब एक वो एडिक्ट हो गया और कल को आप उससे कुछ भी करा लो, कोई भी क्राइम करा लो। अच्छा, ये जो माहौल, क्योंकि अब चुनावी सीजन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि अब मैं बाहर आया हूं, तो अब जो है वो आम आदमी पार्टी के लोगों में बहुत खुशी है। कह रहे दिल्ली की 7 सीटों पर जो है वो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। देखिए, जब उन्होंने अच्छा किया, पब्लिक ने उनका साथ दिया, लेकिन अब उनमें कमियां हैं, ये बात उनको माननी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, उनकी टीम को विचार करना चाहिए, तो पब्लिक फिर उसी व्यक्ति के साथ देगी जो अच्छा काम समाज के लिए करेगा। अगर आप भी यहाँ पे पक्षपात ना करते, आपने इतने दुनिया भर के आप देखिए बाहर से शरणार्थी बसा दिए, ठीक है, मैंने कहा ना, मैं किसी भी एक विशेष धर्म का नाम नहीं लूंगी, आपने बता दिए, उनके लिए आप पर्टिकुलर सब कुछ कर रहे हो, फंडिंग भी, ये भी। आपने कभी आम पब्लिक से पूछा है कि उसका उनको नुकसान क्या है और फायदा क्या हो रहा है? आप तो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। आपने दिल्ली में सड़कों पे पानी देख लीजिए, शिक्षा का स्तर देख, स्कूल अच्छा है, टीचर्स अच्छी हैं, फिर पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में फर्क क्यों है? वहाँ की एजुकेशन तो गारंटी देते हैं कि हमने प्राइवेट स्कूल, वहाँ की एजुकेशन और वहाँ के बच्चे के लाइफस्टाइल में और आप सरकारी स्कूल के बच्चों के लाइफस्टाइल में आप देख लो कितना फर्क है। जब आप ये समानता कर देंगे तो लोगों को समझ आएगा, लोग फिर आपको लाएंगे। तो चुनावी नतीजे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 7 सीटों में दिल्ली में क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो मोदी जी ने बहुत काम किया है, और जो व्यक्ति समाज के बीच आकर अपने मन की बात रखने की हिम्मत रखता है, आपका हर क्वेश्चन वो व्यक्ति आपको आके मतलब आपसे शेयर करता है, वो पहले ही आपकी जिज्ञासा को खत्म कर देता है। आप कभी क्यों नहीं आए? आपने कभी लोगों के बीच में बैठकर अपने मन की बात रखने की क्यों नहीं सोची? तो ऐसे व्यक्तित्व के साथ मुझे लगता है कि देश का हर व्यक्ति है, हर जनता है जो देश के लिए, समाज के लिए, जिसने बाहर हमारा सर ऊंचा किया, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं तो जरूर रहना चाहूँगी। आप जानेंगे, मैं आप जरा कुछ और लोगों से बात करूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम लीला है जी। जी, लीला जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? क्योंकि अब केजरीवाल जी कह रहे हैं बाहर आ गए, अब दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा होगा, अब जो है मोदी जी डर गए। ये तो हो ही नहीं सकता भाई साहब, अभी तो हम गरीब आदमी हैं। उसने हमारे लिए तो
क्या किया, कुछ नहीं किया। गरीब आदमी के लिए उसने बस ये बिजली और पानी फ्री करके कर केजरीवाल ने केजरीवाल ने हाँ। और हमारे आदमियों के लिए दारू फ्री कर दी। हाँ। हम औरतें कमाए और आदमी दारू पिए उसी कमाई का। तो क्या क्या कर रहे उन्होंने हमारे लिए, कुछ नहीं किया। मेरे घर में देख लो, लॉकडाउन के समय में 3 आदमी खत्म हो गया दारू पी गई। अब हम कमाए या आदमी को, बच्चों को पाले या घर को देखे, बताओ आप। क्या किया केजरीवाल ने मेरे लिए? तो केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। तो कह रहे महिलाओं के लिए बहुत नहीं, कुछ कुछ किया है। गरीब आदमियों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। वो कह रहे गरीबों के तो मछलियां हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। नहीं नहीं, मेरे रजापुर में जाके देख लो क्या हालत बना दी उन्होंने। गांव में जाके घर घर में दारू बिकवा दी उन्होंने खोल के, एक के साथ फ्री। तो आदमी एक बेचता था, 10 बेच रहे रजापुर में। तो क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। ये हम पानी के लिए ये नहीं है, पानी और बिजली फ्री कर दी। कोई पानी बिजली फ्री नहीं है। एक दिन देता है, 10 दिन आगे वही बिल दूना लगा के आ जाता है। क्या फ्री है? कुछ फ्री नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो महिलाओं का तो आधी आबादी का वोट तो हमारा पक्का वोट है, वो तो आएगा ही आएगा। नहीं जी नहीं, ये उसकी थोड़ी सोच में फर्क है। पर गरीब आदमी कोई जब था गरीब आदमी उसके लिए सपोर्ट कर रहा था। अब गरीब आदमी के अंदर बहुत फर्क आ गया, अब नहीं सपोर्ट करेगा उसको। और मोदी जी को लेकर क्या सोचती हैं? जी मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। और उन्होंने क्या कर दिया? हमारे लिए अच्छा, इतना अच्छा राम मंदिर बना दिया, इतनी व्यवस्था कर दी, इतना अच्छा कर दिया। और क्या क्या चाहते हैं उससे? राम मंदिर बनाने से क्या फायदा हुआ? हमारा बहुत फायदा। मेरे परमात्मा आगे धरती पे, और क्या चाहिए हमें? घर का तो विपक्ष तो कहता है कि गरीब आदमी का क्या फायदा मंदिर बनाने से? गरीब आदमी को रोजगार मिल गया उनके वहाँ से। हम गरीब आदमी जाके वहाँ दुकानें खोल देते हैं, हमारे लिए रोजगार मिल गया वहाँ पे। और क्या चाहिए हमें? हम रोटी खा रहे हैं वहाँ से। अच्छा कर दिया हमारे लिए मोदी ने। और वोट हमारी मोदी को जाएगी, वोट मोदी को जाएगी। मोदी को जाएगी। तो केजरीवाल ने जो बसें आपने आपके लिए फ्री कर नहीं रखी जी, वो? उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। बता तो रहे हम, क्या फायदा हुआ? हम कमाते आदमी, हमारे दारू पीते, तो फायदा क्या हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम गरीब आदमी है, थोड़ी रोज बसें में जाएंगे वो करेंगे। हम रोज अपना राज का काम करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, पैदल आते पैदल जाते हैं। हमारे पास तो इतना वो नहीं है कि हम इतनी दूर चले जाए घूमने के लिए। नहीं, हमारे पास नहीं। हम अपने बच्चों के लिए ही मरते हैं, सारा दिन काम करते हैं। क्या क्या केजरीवाल ने हमारे लिए तो लॉकडाउन में बहुत गलत काम कर दिया। क्या लग रहा है शराब नीति दिल्ली से मतलब विदाई तय करा देगी या दोबारा से फिर दिल्ली बुलाएगी उनको? नहीं नहीं, विदाई ही करा देगी उसको। अब नहीं बुलाएगी दिल्ली। अच्छा, अब नहीं। दिल्ली नाराज है केजरीवाल से? कति नाराज है। अच्छा, हमारा रजापुर तो पूरा नाराज है जी। हमारी रोनी क्षेत्र तो नाराज ही है उससे। अच्छा, हाँ जी। चलिए और लोगों से चर्चा करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? इंदु। इधर इस तरफ आ जाइए। इंदु नाम है जी, इंदु। इंदु जी, क्या लग रहा है माहौल? क्योंकि अब केजरीवाल जी कह रहे हैं बाहर आ गए हैं, तो आप जो है चुनाव प्रचार होगा और बहुत शानदार तरीके से। नहीं, फिर भी सक्सेसफुल नहीं होंगे ये। सक्सेसफुल नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या करना लगता है? क्योंकि इनके काम ही इस तरह के हुए हैं ना। शराब नीति को देख लिया कि किस तरह से इन्होंने शराब का ये करके घर घरों के आगे जो है, हर घर के आगे जो है देखो बना दिए हैं शराब के, शराब के अड्डे बना दिए हैं। वहाँ से लेडीज नहीं गुजर सकती हैं। कितना रिस्क हो गया लेडीज के, लड़कियों के, बेटियों के लिए रिस्क की बात है ना कि वहाँ से सामने से गुजरते हैं आदमी लोग, शराब पी रहे होते हैं, वो मतलब निकल ही नहीं सकती उस रास्ते से। मंदिरों के पास में बना दिए, जगह जगह के शराब के अड्डे बनाए हैं। कोई सही बात थोड़ी है। तो ये वाली चीज़ें, और फिर उनको नशे की आदत जो पड़ गई है, वो उनको घर में काम करने की आदत नहीं है। पी के शराब पी के आदमी पड़े रहते हैं। तो ये घर में एक परिवारों में एक मतलब वो झगड़े वाला कारण भी बन गया ना कि मतलब पति पत्नी परेशान है, कमाई का साधन नहीं रहेगा। तो ये कोई अच्छा काम थोड़ी किया है। मैं तो चाहती हूँ बिल्कुल भी ना, इनको जेल में ही रहना चाहिए था। किसको? केजरीवाल जी को जेल में ही रहना चाहिए। इनको बहुत पनिशमेंट देनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि महिलाएं हमसे बहुत खुश है, पूरा वोटर जो है महिलाओं का। कौन से हर रोज कुछ बसों में कौन सा हर रोज घूम रहे हैं? बसों में कोई हर रोज थोड़ी जाना होता है। तो उससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं है फायदा। वो कह रहे हैं महिलाओं का जीवन हमने आसान किया, फ्री हमने बिजली दे दी, फ्री पानी दे दिया। किस तरह से मतलब फ्री किया? बिजली पानी कौन सा फ्री है? एक लेवल के बाद में तो उनका टैक्स बहुत हाई होता है। टैक्स जो है मतलब जो बिजली का जो टैक्स लगाते हैं, एक लेवल के बाद तो वो बहुत डबल हो जाता है। तो चार्जेस और बढ़ के आ रहे हैं। पहले तो फिर भी नॉर्मल एक रेट होता था बिजली का कि इतने उस पर आपकी होएगी। अब तो और भी ज्यादा मतलब दिखने में लगता है कि पानी बिजली फ्री है, पर उसके बाद जो एक लेवल हाई उसका लेवल बढ़ता है तो वो तो डबल हो रहे हैं रेट्स। कोई सस्ती थोड़ी है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, क्या लग रहा है? मोदी वो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो खतरा है मोदी जी से, जनता नाराज है इस बार दिल्ली में जो है लोकसभा सीट आने वाली है। हमारे देश जो है थर्ड स्टेज पर आ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। अभी 5th पर है, 3rd पे आ जाएगा। तो 3rd पे आने का मतलब क्या? देश हमारा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी देखो, यूरोपियन कंट्री सारे जो है इंडिया से अब एक तरीके से थोड़ा जेलस हो रहे हैं कि भाई हाँ इंडिया इतने हाई लेवल पे जा रहा है। नहीं चाह रहे हैं कि मोदी आए, नहीं चाह रहे हैं वो लोग कि मोदी यहाँ आए।
तो इसीलिए कि भाई हमारी इंडिया जो है कितनी ग्रोथ कर रही है, तो उनकी स्ट्रेटेजीज बन रही है इंडिया के अगेंस्ट बढ़ के जाने की। मोदी के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो मतलब हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, फॉरेन कंट्री से भी हो रहा है। अभी पीछे इनकी मीटिंग हुई थी ये राहुल की, और पता नहीं बड़े सारे वो मतलब हाई फाई लोग जो मेडिसिन में वो करते हैं, करप्शन करते हैं इंडिया से, वहाँ पर लंदन में मीटिंग हुई है इनकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं देश को के खिलाफ हो रही है। राहुल गांधी और ये सब जो है अपने देश के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर उसको डाउन करने के लिए मतलब ऐसे कर रहे हैं, तो ये कोई सही बात थोड़ी है। राहुल गांधी तो कहते हैं आम जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो कि भविष्य, राहुल गांधी कह रहे हैं भविष्य अगर है तो बोलना तो उनको आता नहीं है, बोलना आता नहीं है, बोल क्या रहे हैं उसको वो नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ करके, तो वो तो बल्कि जाकर मोदी जी ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या स्पेशल कर दिया, क्या क्या फायदा? मोदी जी ने देखो ना, लेडीज को 33% पार्लियामेंट के अंदर उनको मिल गया। कितना बड़ा काम है कि लेडीज को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, हर जगह पर उनके लिए टॉयलेट बनाए हैं। कहाँ बेचारी लेडीज कैसे गांव में कैसे जाती थी ऑड आवर के अंदर, तो कितनी तो उनको मतलब लेडीज को मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट करी है, हर जगह पे उनके लिए सोचा है, हर गरीब के लिए सोचते हैं। उज्ज्वला योजना है, गैस, वो बेचारी वो अंगीठियों में काम करती थी, अब वो उनको चूल्हे मिल गए हैं, घर में आराम से बैठ के मकान बनाने के लोन दिए, और कितनी मतलब फैसिलिटी उनको दी है, जिसको मतलब अनकाउंटेड है। मैं उसको करने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एक चीज और है, आप देखिए 370 जिंदगी भर हम इस डर में जीते रहे, आज तक कश्मीर में नहीं गई, मैं 50 साल की हो गई, आज तक नहीं घूमने गए थे। अब इतना हिम्मत तो है ना कि जा रहे हैं वहाँ पे, 370 हटाई, सीए लाए ताकि गंद निकले, ठीक है ना, साफ सुथरे, 3 तलाक, वो तो अदर कम्युनिटी का था, उसके लिए भी उन्होंने फाइट की, वो तो दूसरे कम्युनिटी। अगर आप कहते हो जी वो हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको क्यों प्रमोट किया? तो ये कोई छोटे काम थे, और 70 सालों से मौका दिया गया, क्यों नहीं हुए इस तरह के काम? करने चाहिए थे, एक आधी चीज ले आते, 370 हटा देते। 3 तलाक मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से 370 लगा देंगे। वो कह रहे हैं ना, इसीलिए तो पब्लिक जागरूक है, इसीलिए पब्लिक जाग रही है। और ये उनकी जो स्टेटमेंट है, इसके लिए उनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई दोरान नहीं है। पब्लिक जाग चुकी है, पढ़ा हुआ बच्चा भी, आज एक यूथ है ना, वो गाड़ी में बैठता है तो बाहर डस्ट फेंकने से पहले 4 बारी हमें भी टोकता है कि नहीं मम्मी बाहर मत फेंको। ये सब किसने सिखाया? स्वच्छता का किसने अभियान किसने चलाया? शौचालय किसने बनवाए? उज्ज्वला योजनाएं किसने की? लाडली योजनाएं जो किस चीज के लिए क्या नहीं किया? तो पब्लिक को सब समझ में आता है। बार बार अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होना, दिल्ली में कहीं ना कहीं माइनस जाएगा या प्लस रहेगा? क्या ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। अभी तक तो फिर भी लोग उनकी फेवर में थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, इसीलिए वो आए थे। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये उनका सबसे बड़ी गलती है कि सारे चोरों की एक बारात आपने एक जगह इकट्ठी कर ली, और उसके बाद आप सोचते हो कि पब्लिक आंखें बंद करके बैठ रही। हर व्यक्ति नहीं बैठता, हर व्यक्ति जो आगे तक अपनी जनरेशन का अच्छा चाहता है, वो कभी भी इस तरह की गलती अब नहीं करेगा। सिर्फ जो बिल्कुल जिनका विवेक खत्म है, जो सिर्फ एक दिखावे में रहते हैं, जी हम ये कट्टर हैं, हम ये कट्टर हैं, या पर्सनल उससे अदरवाइज अगर आप सोचेंगे सारी चीजों को लेके, तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं करेगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम? एक मिनट में। मेरा नाम संगीता मिश्रा है जी, क्या लग रहा है? संगीता जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हमने जो है महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, इस बार जो है महिलाओं का वोट फिर हमें मिलेगा और लोकसभा में विजय करेंगे। देखिए, केजरीवाल जी बहुत पिछड़ी हुई सोच के साथ चल रहे हैं। आज जो एक एजुकेटेड पर्सन है, जो नागरिक अच्छे देश के नागरिक हैं, पढ़े लिखे, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपने स्वार्थ की बात सोचे। जब देश हित की बात आती है, आज बिजली पानी के लिए, जैसे मेरी मित्र ने बताया कि बिजली पानी कोई फ्री नहीं है, ये सिर्फ वो तबके तक को धोखा देना है जिनको इतनी समझ नहीं होती, जो नहीं समझ पाते इन टेक्निकल टर्म्स को। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, और देश हित से बड़ा कोई हित नहीं है। जब देश हित की बात आती है तो पहले हमें पता ही नहीं था देश हित में हो क्या रहा है। एक आज़ादी के बाद हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे सरकार चल रही है, हम एक उसी में लकीर पर चल रहे थे। लेकिन अब जब से मोदी जी आए हैं, जितने नए बदलाव आते जा रहे हैं, कभी मंदिर को लेके, कभी देश को लेके, कभी 370 की धारा हटी, तो हमें पता लग रहा है कि देश में भी बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए। अपने घर से, परिवार से, समाज से हट के हमें देश के लिए भी सोचना है। तो महिलाएं अब इतनी जागरूक हो गई हैं कि वो अपने घर से, अपने आप से अलग हटकर देश के लिए भी सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जो गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं कि भाई महिलाओं का यानी आधी आबादी का वोट हमारा वोट है, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, गलत फहमियां पालना कोई
कोई बुरी बात नहीं है, उनको पालने दीजिए। और वो एक दिल्ली उन्होंने जीती है, दिल्ली अब जागरूक हो गई है। दिल्ली में अब इस बार पब्लिक धोखा नहीं खाने वाली, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, तो केजरीवाल जी को भी अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। कह रहे मोदी जी जो है डर गए, इसलिए मुझे जो है जेल भेज दिया, और अब लेकिन जनता जवाब देगी क्योंकि जनता मेरे साथ है। जनता की आवाज ही थी जो वो जेल गए हैं, और ये इनके अपने कर्म थे जो वो जेल गए हैं। आज शराब घोटाला जो उन्होंने करा था, आप फिर बात करें मोदी जी, फर्क ये है मोदी जी में और केजरीवाल जी में, केजरीवाल जी ने घर को बर्बाद करने की नीति बनाई। आप एक नीति बता दीजिए मोदी जी की जो किसी के अहित करती हो। ये केजरीवाल जी ने एक आम जनता, मेरी ये बहन है, इनके घर में 3 मौतें हो गई शराब के कारण। चलो पहले भी पीते होंगे, लेकिन चीज को बुराई को बढ़ावा देना ये कौन सी नीति होती है? आप एक घर को बर्बाद कर रहे हो, एक परिवार को, एक जनरेशन को बर्बाद कर रहे हो, ये नीति है इनकी। और ये इनके कर्म थे जो वो जेल गए। और मैं तो कहती हूँ कि वो उनको अभी 15 दिन की राहत मिली है, उनको 15 साल के लिए अंदर कर देना चाहिए। उनको लोगों की इतनी बद्दुआएं मिली है ना, इतनी, ये एक सीएम होते हुए वो जेल चले गए, कहीं ना कहीं लोगों की बद्दुआएं थी जो वो जेल। मोदी जी की देन है वो तो। मोदी जी क्या देना है? वो दिल्ली वाले उनके साथ थे, फिर कैसे चले गए? क्यों नहीं जनता ने? जहाँ सरकार नहीं बना पाते वहाँ पे मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं। अब वही बात है ना, वो तो वो क्या कहते, खिसियानी बिल्ली क्या करेगी, खंबा ही नोचेगी। अब कुछ तो बोलना ही है ना। अगर उनके फेवर में लोग होते तो आज वो उनके ये होते, लोग जागरूक नहीं होते। स्वागत करे जनता ने बहुत स्वागत किया है, जो अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। देखो स्वागत किसने स्वागत करा? उनके लोग, उनकी जनता, उनके आदमी, उनके अपने लोग तो सारे अंदर बैठे हैं, अपने लोग तो उनके आते नहीं। कौन सी जनता स्वागत करे? हमने तो देखी नहीं कौन सी जनता कर रही है उनका स्वागत। तो ठीक, मतलब आशीर्वाद नहीं मिल रहा महिलाओं का? कोई महिलाओं का आशीर्वाद आप जमीनी धरातल पर जाकर देखिए। मैं आपको यहाँ पे 15 महिलाएं हैं, 15 में से मैं मेजोरिटी के साथ उनके खिलाफ जब महिलाओं की वो दिला सकती हूँ आपको व्यूअर्स। तो ये गलतफहमी है, ये एक जो राग केजरीवाल की गलतफहमी है कि महिला साथ, बिल्कुल गलत। हमने जो है सफर फ्री कर दिया। मजबूरी भी एक चीज होती है, जहाँ लोगों के पास क्लब में फ्री कर दोगे तो क्या महिलाएं जिनकी एक सीमित आमदनी है उनको ठीक है, बसों में फ्री है, तो कौन सा, अगर थोड़ी बहुत सरकार बनाई है, सरकार में आए हैं तो कुछ तो करेंगे, या अपने ही घर में अपना ही मकान, अपना ही महल बनाते रहेंगे? महल भी तो उन्होंने इन्हीं पैसों से बनाया है, हमारे टैक्स के पैसों से, हमारे दिल्ली के पैसों से ही बनाया है। तो फिर अगर महिलाओं को अगर दे भी दिया तो कौन सा बहुत महान काम कर दिया? अगर सरकार, इसी जनता ने तुम्हें बनाया तो इस सरकार के लिए कुछ तो करोगे। पर उसके बदले वो शराब नीति लाके तुमने तो उससे 4 गुना ज्यादा गलत और वो काम किया है। तो ये नहीं होता, ये गलतफहमी है लोगों की, और ये गलतफहमी दूर हो गई है, और इस बात का जवाब उन्हें मिल जाएगा बहुत जल्दी। मतलब जनता जो है चुनेगी या नहीं चुनेगी? जा चुकी है, बिल्कुल नहीं चुनेगी। केजरीवाल को जनता चुन रही है कि नकार रही है? बिल्कुल नकार रही है, बिल्कुल नकार रही है जी, बिल्कुल। और आपको पता लग जाएगा, बहुत जल्द पता लग जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैम आपसे आप बात करेंगे? पानी की स्थिति आप इनसे पूछिए। जी बताइए। सर, जो ये केजरीवाल सर कहते हैं ना कि पानी बिजली हमने फ्री कर दिया, ये उनकी गलतफहमी है। कोई वो फ्री अपनी तरफ से नहीं कर रहे, अपनी जेब से नहीं दे रहे। जो उन्होंने बिजली के दाम करे वो लिमिट तक किए हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने डबल टैक्स लगाया वो भी तो हमारी जेब से ही जा रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं उन्होंने बिजली करे? और रही पानी की बात है, पानी वो कहते हैं पानी हम फ्री दे रहे हैं पानी, लेकिन आ कहाँ रहा है? गंदा पानी मिल रहा है, गंदा पानी मिल रहा है। और क्या सर? दिल्ली को, और क्या सर? दिल्ली को गंगा जल देते हैं सर। वो उनकी गलतफहमी है, वो खुद पी के आके देखे, वो पीते होंगे मिनरल वाटर, हम मानते हैं, लेकिन हमें जैसे मिल रहा है हम तो वो बताएंगे ना। कभी चलो उन्होंने पानी कभी साफ दे दिया, लेकिन बीच में फिर गंदा आ रहा, वही गंदा पानी फिर साफ को भी तो गंदा कर ही रहा है, तो क्या पानी में? महिलाएं खुश नहीं है? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर, वो उनके कहने से कुछ नहीं होता। जो आम लोग हैं वो तो परेशान है, बड़े, इसलिए तो हम आप लोगों के बीच में आए। तो सर मतलब क्या चाहते क्या है आप लोग, क्या करना चाहते सर? ये हम तो यही चाहते हैं, अगर पहले भी उनको भी जनता ने जिताया था तो कुछ सोच समझ के जिताया होगा। अगर वो कहते हैं कि हमने कुछ किया है तो वो कुछ करके दिखाएं, तो फिर जनता उनको आगे देखेगी। लेकिन इस बार तो हम नहीं कह सकते कि हम उनके, इस बार कहाँ वोट जा रहा है आपका? सर बीजेपी, मोदी सरकार, जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वो देश के लिए सोचते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारा भी भला तभी होगा जब हमारे देश का होगा, क्योंकि हम देश के अंदर रहते हैं, खाली सिर्फ एक घर के अंदर नहीं रहते। बहुत सुंदर। और ये बात मैं और कहना चाहूंगी श्रवण कुमार जी को, जो हमारे दिल्ली के श्रवण कुमार बनते हैं। आपने महिलाओं के हित की बात करी। अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं एक समाज सेविका भी हूँ। मेरे पास रोज 60 साल से ऊपर की
औरतें जो जिनके घर में आमदनी का कोई जरवा नहीं है, सीनियर सिटीजन है, वो आती है सीनियर सिटीजन पेंशन। आज कितने टाइम से दिल्ली सरकार ने बंद कर रखी है। आम सक्षम लोगों के लिए चलो सब करते हैं, बीजेपी भी कर रही हो गई, लेकिन इस बात को कितने साल हो गए हैं, आम बुजुर्ग इस योजना को बंद हुए कितने सालों से बंद कर रखी है। क्यों नहीं श्रवण कुमार ने वो ट्रेन जो बोलेगा उनको आगे ले जाइए, आप बोलिए। ट्रेनों में बिठा के वहाँ तीर्थ करने कैसे जाएंगे जब उनके पास चवन्नी उनके हाथ में नहीं होगी? ये कौन करेगा? आज इतने साल हो गए ये जनता उनको लेकर आई थी, क्यों इस दिशा में उन्होंने काम नहीं किया? ये सिर्फ प्रलोभन है छोटे छोटे, जिनसे वो गुमराह कर सकते हैं नासमझ, और जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है उनको। पर पढ़ी लिखी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि उनको समझ नहीं आ सकती। अब सबको समझ आ गई है और बहुत जल्दी ये समझ उन तक भी पहुंच जाएगी। समझ पहुंच जाएगी, मतलब जनता में आक्रोश लग रहा है आपको। आप और कुछ लोग बात करेंगे, आप आगे बात करना चाहती हैं? आज बताइए क्या लग रहा है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो 370 हटाई है और ये सीए का भी किया है। और ये केजरीवाल का दिल्ली में काम कैसा है ये बताइए? दिल्ली में, हाँ, दिल्ली केजरीवाल जी के पास थी। देखो, मैं तो ये कहूंगी कि अब रिजल्ट तो बता देगा कि किसके फेवर में है किसके नहीं है, हैं? लेकिन रिजल्ट वही आता है जो जनता चाहती है। आप एक चीज समझिए, जो जनता चाहेगी रिजल्ट वही होगा। तो जनता तो गुप्त है ना वोट। कौन सा चिल्ला के कह रही है कि हम वोट, लेकिन मन क्या है, क्या लग रहा है? मतलब पब्लिक का व्यू क्या है? पब्लिक का व्यू तो आप इतने सारे लोगों में देख रहे हो, तो सबका तो बीजेपी की तरफ ही कह रहे हैं। आप अपना बता दीजिए, अपना किस तरफ है? मैं तो यही कह रही हूँ, ठीक है हम भी उन्हीं के साथ ही हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखो 100 काम के अंदर एक दो, हाँ, लिखकर ये जो पॉलिसी है ये बहुत गलत करी है, ये बहुत गलत करी है, शराब नीति, और उसी के कारण वो जेल गए हैं, और उसी के कारण वो सब भुगत रहे हैं, वही सारा है। बाकी ये सब जो है, बस सर्विस फ्री है, पानी का, बिजली का, शिक्षा का, एजुकेशन का, स्वास्थ्य का, ये सब काम नो डाउट वो तो किया है, काम तो किया है, लोगों ने फायदा भी उठाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास ने फायदा उठाया है, तो नो डाउट कि वो लोग उनके साथ हैं, बिल्कुल ठीक है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही साथ नहीं है, है ना। लेकिन शराब नीति में उनसे गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से वो अब वो कहते हैं कि मेरे से ये किया गया है, इस तरीके से खेल खेला गया। अब जो भी किया गया है उसी की वजह से जेल में गए हैं ना। मैडम आप भी आगे आ जाइए, आपकी राय, क्या नाम है आपका? जी हेलो, दीप्ति शर्मा जी। क्या लग रहा है आपकी नजर में क्या है? केजरीवाल जी छूट के आए हैं, सही किया है, गलत किया है, क्या राय है? पहली बात तो वो छूट के नहीं आए हैं, 21 दिन की बेल पे आए हैं और फिर जाएंगे। और मतलब वो हर चीज को ना ऐसे बेचारा बन जाना और वो हो जाना, तो जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलत चलाई है, उस चीज को मानो। तो यूथ वो मान कर रहे, वो तो ये कह रहा है ना कि मोदी जी ने जो है वो डर के मुझे जेल भेजा, तो फिर भेजा है तो मोदी छोड़ते भी नहीं ना उनको। फिर वो 4 जून के बाद छोड़ते हैं उनको। मोदी का ही सब कुछ चल रहा हो तो फिर कोई वो नहीं ना। लेकिन यूथ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं था कि शराब नीति पे आप ये सब करो। अपनी पूरी उन्होंने रेपो यही पे डाउन कर ली है। मतलब कहीं ना कहीं नुकसान इस बार दिख रहा है ना। नुकसान तो है ही, और ये चीज फ्री, वो चीज फ्री। ठीक है, तो ये दिल्ली की आधी आबादी, दिल्ली की आधी जनता, स्पष्ट तौर पर हमने साफ तौर पर महिलाओं की राय सुनी अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर और लोकसभा चुनाव पर। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूं राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।